सामने आपको कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इन चेहरों को आप बखूबी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद अपर्णा यादव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये सब जानते हैं कि 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हो गया था। प्रतीक यादव को लेकर ये कहा गया कि अभी उनकी उम्र ही क्या थी। प्रतीक यादव का जाना सिर्फ जाना नहीं था बल्कि एक भारी नुकसान था। ये माना गया कि अगर कम उम्र में लोग ऐसे ही जाते रहे तो ये चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन सिर्फ हम यादव परिवार की चर्चा करें तो आज एक खास दिन माना जा रहा है। 13 मई की वो तारीख जिस दिन को कोई याद नहीं करना चाहता, पूरे यादव परिवार में कोई याद नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये कोई काले सपने जैसा है। सब कुछ ठीक है लेकिन ये एक ऐसा सपना था जिसे कोई नहीं चाहता कि पूरा हो। लेकिन 13 मई को जो घटना घटती है उसके बाद पूरा परिवार बिखरते बिखरते बच जाता है। जहाँ प्रतीक यादव का निधन तो होता है लेकिन परिवार साथ नहीं छोड़ता है। और आज 7 जून है। आज प्रतीक यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, अपर्णा यादव के पति हैं, प्रथमा और पद्मजा के पिता हैं, उनका देहांत हो जाता है। 7 जून को उनका जन्मदिन है। आज प्रतीक यादव का जो जन्मदिन है उसे अलग अंदाज में यादव परिवार मना रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चाहते हैं कि प्रतीक यादव जहाँ भी हो वो ये देखकर खुश हो कि उनका परिवार साथ है, उनका परिवार एक है, उनका परिवार बिखरा नहीं है बल्कि उनका परिवार धीरे धीरे संभल रहा है। प्रतीक यादव के जन्मदिन के मौके पर अपर्णा यादव भावुक नजर आई। अपर्णा यादव न सिर्फ भावुक हुई बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। सिर्फ एक पोस्ट नहीं किया जाता बल्कि उस पोस्ट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अपर्णा यादव ये बताती हैं कि प्रतीक यादव उनके लिए क्या थे। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर शुरुआत में मैंने दिखाई। ये तस्वीर अपर्णा यादव द्वारा ही पोस्ट की गई थी। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी और साथ ही साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा था, यू विल बी ऑलवेज बी यंग एज यू सेड। उनका कहना है कि तुम हमेशा जवान रहोगे जैसा तुम कहते थे। ये प्रतीक यादव को अपर्णा यादव कह रही हैं। आज जन्मदिन के मौके पर वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि तुम पहले जैसे ही जवान हो, पहले जैसे ही स्वस्थ हो, बस हमारे साथ नहीं हो। अपर्णा यादव ने सिर्फ ये पोस्ट नहीं किया है प्रतीक यादव को लेकर बल्कि इससे पहले एक वीडियो भी वो पोस्ट करती हैं और इस वीडियो में प्रतीक यादव की दोनों बेटियां नज़र आ रही हैं। यहाँ खुद अपर्णा यादव द्वारा कहा जाता है कि उनकी जो बड़ी बेटी है प्रथमा, उनको प्रतीक यादव ने ये गिफ्ट किया था पियानो, और इसे गिफ्ट करने के बाद ये एक बड़ा मौका माना जा रहा है जहां इसका इस्तेमाल होता है। प्रथमा इस पियानो को बजाती हुई दिखाई दे रही हैं इस वीडियो में और साथ ही साथ अपने पापा, अपने पिता प्रतीक यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। साथ में यहाँ उनकी छोटी बेटी भी इस वीडियो में उनकी कुछ झलक दिखाई देती है, वो कुछ मस्ती करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे ये दिखाया जा रहा है कैसे जो परिवार को प्रतीक यादव छोड़कर चले गए थे वो परिवार कैसे धीरे धीरे संभल रहा है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की मुलाकात लगभग साल 2001 में हुई थी। मुलाकात हुई थी और उनकी शादी साल 2012 में हुई थी। शादी ये सिर्फ एक शादी नहीं थी बल्कि एक ऐसा प्रेम विवाह था जिसे यादव परिवार में अक्सर चर्चाओं का केंद्र माना जाता है। हमेशा कहा जाता है कि
मुलायम सिंह यादव पहले तैयार नहीं थे, बाद में प्रतीक यादव के मनाने के बाद तैयार होते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद ये शादी होती है और बड़े धूमधाम से पूरे उत्तर प्रदेश में शादी की जाती है, जिसमें बॉलीवुड सितारे भी पहुंचते हैं, जिसमें राजनीतिक जगत के कई चेहरे भी मौजूद होते हैं। प्रतीक यादव उस दौरान खुश नज़र आए और जो जोड़ी थी वो हमेशा से सदाबहार जोड़ी कहा जाता था इन्हें। लेकिन आज प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को अकेला छोड़ दिया है। कई मौके पर अपर्णा यादव को हमने भावुक देखा, चाहे उनका अस्थि विसर्जन करने के दौरान आंखों से आंसू निकल जाना या फिर उनके निधन के बाद यहाँ कंधे पर सर रखते हुए रोते हुए नज़र आना। और इस बीच में जब उनकी 13वीं हो रही थी, जब लोगों को वो पूड़ियाँ बांट रही थी और हाथ जोड़े हुए नज़र आ रही थी, उस दौरान भी अपर्णा यादव भावुक हो जाती हैं। अब प्रतीक यादव की बात करें तो प्रतीक यादव बेशक राजनीति में ना उतरे हों, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा होती रही है। प्रतीक यादव एक ऐसा चेहरा थे जो जानवरों से बेहद प्यार करते थे और जानवरों के प्रति इतना प्यार था कि जानवरों के लिए उन्होंने एक NGO भी खोला। इस NGO को अब उनकी बेटी प्रतिमा संभालती हुई नज़र आ रही है। प्रतीक यादव कारों का बहुत शौक रखते थे, यहाँ उन्हें दिलचस्पी थी, कई कार उनके पास देखी गई हैं। इसके अलावा रेसिंग का शौक़ था, वो भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रतीक यादव के कई बिजनेस भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। और प्रतीक यादव की बात करें तो उन्हें फ़िटनेस का बहुत शौक़ था, उनके जिम भी चलते हैं और ख़ुद भी फिट रहते हैं और लोगों को भी फिट रहने की सलाह देते थे। लेकिन प्रतीक यादव के निधन के बाद माना गया कि हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही कभी नहीं बरतनी चाहिए। अब प्रतीक यादव के जाने के बाद अपर्णा यादव उन्हें यंग कहती हुई नज़र आती हैं, उनके बच्चे उन्हें खुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच में एक फ़ैसला भी प्रतीक यादव ने जीते जी लिया था कि जो भी उनकी संपत्ति है, उनका जो मालिक होगा वो उनकी दोनों बेटियां होंगी और बालिग होने के बाद ये पैसा उन्हें मिल जाएगा। उनकी शिक्षा पर, उनके तमाम सुविधाओं के लिए पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये माना गया कि प्रतीक यादव गए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया था ताकि उनके बच्चे यहाँ पर मजबूर ना हो जाएं या उनके बच्चे ऐसा फील ना करें कि अब उनके पास कुछ नहीं है। पिता ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। अब इस जन्मदिन के मौके पर अपर्णा यादव ने शुभकामनाएं दे दी, प्रतीक यादव को याद करती हुई नजर आई और इस बीच में उनकी दोनों बेटियों का वीडियो भी हमने देखा और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से प्रतीक यादव को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनके बड़े भाई अखिलेश यादव भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। डिम्पल यादव से लेकर उनकी बेटियां, उनके एक बेटे, वो भी प्रतीक यादव को याद कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि अपर्णा यादव जो हैं अब वो अकेली नहीं हैं, बल्कि हर मौके पर उनका परिवार उनके साथ नज़र आया और यही परिवार प्रतीक यादव के जन्मदिन के मौके पर भी साथ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जन्मदिन के मौके पर तो अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे प्रतीक यादव के जाने के बाद भी वो उनके दिल से नहीं गए हैं, उनकी यादों से नहीं गए हैं, आज भी वो उनके साथ हैं उनकी यादों के ज़रिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव अब राजनीतिक लिहाज से फ़ैसला कब लेंगे। अब अपर्णा यादव वो फ़ैसला कब करेंगे जिसका इंतज़ार पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिसका इंतज़ार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंतज़ार शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी कर रही हैं। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव आने वाले दिनों में क्या कोई और बड़ा फैसला राजनीतिक तौर पर लेती हुई नज़र आती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा यूं ही बनी रहेंगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।